तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लाइट वैक्सीन और वीज़ा से रिलेटेड अपडेट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए बहुत ऐसा कंट्री है जहां पे जाने के बाद आदमी लोग सऊदी अरब आ रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंडिया से अगर आप सऊदी अरब आना चाहते हैं तो कौन ऐसा कंट्री जाके आप सऊदी अरब आ सकते हैं, लगभग कितना पैसा आपका खर्चा हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हम इंडिया में वैक्सीन दोनों डोज लगा लिए हैं तो क्या सऊदी एम्बेसी में जाना ज़रूरी है। तो देखिए ऐसा कोई न्यूज़ में नहीं आया है, लेकिन अगर आप इंडिया में दोनों डोज वैक्सीन का लगा लिए हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो हो सकता है कि आप दिल्ली जो सऊदी एम्बेसी है उनसे जो है एक बार राय ले सकते हैं कि हमको सऊदी अरब जाना है तो क्या हमको वहाँ से सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है लगभग, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए सिर्फ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप ये 4 वैक्सीन जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है वो वैक्सीन ले लिए हो तो आप इंडिया से सऊदी अरब आओगे तो आपको क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा। जो लोग सऊदी अरब से गए थे फर्स्ट डोज लगा के या फिर दूसरा डोज लगा के अगर वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं होएगा। सिर्फ यही है कि अदर कंट्री में 14 दिन बिताने का खर्चा, उसके बाद वीज़ा का खर्चा। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा कंट्री है जहां पे जाके आप सऊदी अरब आ सकते हो, वीज़ा भी आपको नहीं लगेगा सऊदी अरब आएंगे तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सऊदी अरब में अगस्त से जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए रहेंगे उनको मॉल में और भी चीज़ जो है वहाँ में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि पार्टी उटी होता है वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा। और ये जो डेल्टा वायरस आया है वो जो सऊदी अरब में वैक्सीन चारों जो लग रहा है आदमी लोगों को, ये डेल्टा वायरस पे कारगर है। मतलब कि को डेल्टा वायरस हो जाएगा उनको घबराने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो वैक्सीन सऊदी अरब में लग रहा है वो सही वैक्सीन है। यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हमारा जो है सेती एप्लीकेशन से वैक्सीन दूसरा डोज अप्लाई नहीं हो रहा है, कब होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने भी अप्लाई किया था आज सेती एप्लीकेशन से। यहाँ पे जब मैं गया व्यू पे क्लिक किया, मैंने सोचा कि बहुत लोगों को दूसरा डोज लग रहा है तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है दूसरा डोज, क्योंकि मैं मार्च में ही वैक्सीन लगाया था 19 मार्च को, तो अभी तक 3 महीना से ज़्यादा हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके मोबाइल पे SMS आएगा, अभी आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, इसी तरीके से अभी भी आ रहा है, क्योंकि बहुत लोगों का सवाल आ रहा था। ये गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी 40 या 35 के लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे एज कम होते जा रहा है। पहले 55-50 के लोग थे उन लोगों को वैक्सीन मिल रहे थे, फिर 40 तक आ गया, अब जो 40 से 35 से नीचे हैं उन लोगों को अब जो है वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो है मैसेज आपका मोबाइल पे आ जाएगा कि आप जो सेती एप्लीकेशन से अप्लाई कर लीजिए तो आप दूसरा डोज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात करें फ़्लाइट के बारे में, तो आप लोगों को पता है कि इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए थर्ड कंट्री जाने के बाद आदमी लोग सऊदी अरब आ रहे हैं, जो कि अभी के डेट में जो लोग वैक्सीन लगा लिए उन लोगों को भी 2 लाख लगभग लग ही जा रहा है, क्योंकि आप एजेंट को पकड़ते हैं तो 2 लाख लग ही जाता है। लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए ये है, अगर आप इंडिया से मालदीव जाते हो तो मालदीव का वीज़ा आपको लेने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है कि मालदीव गवर्नमेंट ने एक ट्वीट किया था, वहाँ पर बताया गया था कि एशिया का मुल्क के जितने लोग हैं वो लोग अगर आप मालदीव आते हो 15 जुलाई से तो उनको वीज़ा मिल जाएगा। जो भी वीज़ा आप लेते हो, वर्क वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा या फिर जो भी वीज़ा आप लेते हो वो वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ट्वीट ये दे सकते हैं। मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता दिया था। तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा लेने का ज़रूरी नहीं है, विजिट वीज़ा, उसका पैसा आपको बच जाएगा। सिर्फ आपके पासपोर्ट पे स्टाम्प होएगा एक, जो वीज़ा की तरह ही होता है। ठीक है, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो 15 जुलाई से आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि भाई 15 जुलाई से जो फ़्लाइट खुलेगा तो कहाँ से फ़्लाइट खुलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि आप भारत से उड़ान भरने की योजना बना रहे हैं तो कृपया ध्यान दें कि गो फर्स्ट जो पहले गो एयर था 15 जुलाई से दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई से माले के लिए उड़ान संचालित करेगा। ठीक है, दिल्ली और बेंगलोर से जो है मालदीव के लिए फ़्लाइट शुरू होने वाला है 15 जुलाई से। ठीक है, और दिल्ली और मुंबई से ही फ़्लाइट खुलने वाला है 15 जुलाई से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह उड़ान सप्ताह में 2 बार प्रत्येक गुरुवार और रविवार को उपलब्ध होगी। मतलब कि यह फ़्लाइट जो खुलने वाला है वो हफ्ता में गुरुवार को और रविवार को उपलब्ध रहेगा। गुरुवार और रविवार को मालदीव के लिए फ़्लाइट रहने वाला है। कौन सा फ़्लाइट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गो एयर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके बाद 4 अगस्त से बुधवार और शनिवार को उड़ानें संचालित होगी। उसके बाद जो है 4 अगस्त को भी फ़्लाइट रहने वाला है, जो कि
बुधवार और शनिवार को, ठीक है। इसके बाद नीचे में बताया जा रहा है कि अगर इसी तरीके से फ़्लाइट चलता रहा, इसी तरीके से अगर नॉर्मल रहता है, इंडिया में कोरोना केस अगर इसी तरीके से रहता है, तो 3 सितंबर से दोनों देशों के बीच रोज़ाना उड़ान शुरू हो जाएगा। मतलब कि डेली जो है फ़्लाइट इंडिया से मालदीव के लिए शुरू हो जाएगा। लेकिन इंडिया से अगर आप मालदीव जाना चाहते हो तो डेली फ़्लाइट अभी बताया जा रहा है India.com में कि फ़्लाइट नहीं रहने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि इसके अंदर ही कुछ अपडेट आ जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जैसे कोरोना केस बढ़ने लगता है तो फ़्लाइट सब सस्पेंड हो जाता है, और जैसे कोरोना केस घटने लगता है तो फिर से फ़्लाइट सब शुरू हो जाता है। बहुत ऐसा कंट्री है जो कि शुरू कर देते हैं। तो अगर आप इंडिया से मालदीव जाना चाहते हो तो अभी एक बेस्ट यही तरीका है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेपाल गवर्नमेंट ने भी फ़्लाइट सस्पेंड किया है, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने भी फ़्लाइट सस्पेंड किया है, श्रीलंका बात करें श्रीलंका गवर्नमेंट ने भी फ़्लाइट सस्पेंड किया है। तो अभी आप जाओगे तो जाओगे कौन सा कंट्री? तो बहुत लोग जो है अदर कंट्री जाके आ रहे हैं। तो अभी आप बेस्ट तरीका ये है कि आप मालदीव जाके सऊदी अरब आ सकते हो। और आप लोगों को पता है कि मलेशिया भी जाके बहुत लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एयर इंडिया एक्सप्रेस ने जुलाई 2021 के लिए, ठीक है, मलेशिया गवर्नमेंट ने भी फ़्लाइट खोल दिया है। अगर आप इंडिया से मलेशिया जाना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हम इंडिया से दुबई से क्या सऊदी अरब आ सकते हैं? तो आपको बता दूँ, इंडिया से अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो अभी उन लोगों को परमिशन नहीं मिल रहा है जो वहाँ का रेसिडेंसी थे, जो फैमिली के साथ वहाँ पे रहते थे, डॉक्टर नर्स और भी लोग हैं, उन लोगों को ही अभी परमिशन नहीं मिल रहा है इंडिया से दुबई जाने के लिए। तो विजिट वीज़ा के लिए कब परमिशन मिलेगा? आप दुबई भी जाओगे तो विजिट वीज़ा आपको लेना ही पड़ेगा। लेकिन अभी स्पाइसजेट और इंडिगो एयरलाइंस जो है 15 जुलाई से टिकट बुकिंग शुरू कर दिया इंडिया से दुबई के लिए। लेकिन आप इंडिया से सोचते हो कि दुबई से सऊदी अरब आ जाए, तो अभी फ़्लाइट नहीं खुलने वाला है, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने भी फ़्लाइट पर सस्पेंड लगाया है। अगर जो लोग सऊदी दुबई जाएंगे उन लोगों के लिए फ़्लाइट सस्पेंड है, जो लोग दुबई से सऊदी अरब आएंगे उन लोगों के लिए एमिरेट्स एयरलाइन अभी सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया से जो फ़्लाइट खुलने वाला है 15 जुलाई से, स्पाइसजेट और इंडिगो, उसका टिकट का रेट कितना चल रहा है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 895 दिरहम से शुरू है और थोड़ा ही टिकट बचा हुआ है। अगर आप इंडिया से दुबई जाना चाहते हो 15 जुलाई से, तो ये इंडिया का ही फ़्लाइट है जो कि टिकट बुकिंग शुरू कर दिया है। बहुत लोगों का सवाल था भाई ओमान गवर्नमेंट ने तो 30 जून तक फ़्लाइट सस्पेंड किया था, तो क्या वहाँ जाके आ सकते हैं? तो ओमान गवर्नमेंट ने तो 30 जून तक फ़्लाइट में सस्पेंड लगाया था इंडिया के लिए, लेकिन फिर से उसको बढ़ा दिया है, 30 जुलाई तक कर दिया है। तो आप अभी 1 महीना ओमान जाके भी सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं। लेकिन मिस्र का एक न्यूज़ देखा था, अगर आप इंडिया से मिस्र जाना चाहते हो तो 74 कंट्री के लिए मिस्र गवर्नमेंट जो है वीज़ा फिर से विजिट वीज़ा शुरू कर दिया है। लेकिन आप ये पहले देख लीजिएगा कि इंडिया से अगर आप मिस्र जाके सऊदी अरब आएंगे तो क्या इंडिया से मिस्र के लिए फ़्लाइट है, इंडिया का आदमी लोगों को विजिट वीज़ा मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, मिस्र से क्या सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट है या फिर अभी बैन है। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इंडिया में अभी कोरोना का केस बहुत कम हुआ है, लेकिन अप्रैल या फिर मार्च के अंदर कोरोना केस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इससे अंदर ही अगर आपको आना है सऊदी अरब, तो इससे अंदर ही सोचिए, ज़्यादा कोशिश करिए कि इससे अंदर ही हम सऊदी अरब निकले, क्योंकि हो सकता है आने वाला टाइम में कि अप्रैल से फिर ना कोरोना केस बढ़ना शुरू हो जाए। क्योंकि ग्राफ का हिसाब से आप देख सकते हैं, ग्राफ का हिसाब से पता लगता है कि कौन सा महीना में इंडिया में कोरोना केस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसी हिसाब से आप अंदाज़ा लग रहा है कि इंडिया के लिए फ़्लाइट कब खुलेगा। तो दोस्तों ये था कुछ लेटेस्ट अपडेट। मैं सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे देना चाहिए जो लोग इंडिया से मालदीव जाना चाहते हैं और मालदीव से सऊदी अरब आना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।